प्रियंका। सो गाइज आज भी मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो तब मैंने बताया था कि बहुत ठंड हवा भी चल रही है। तो पिछले 2 दिनों से ना, आज का तीसरा दिन है, पिछले 2-3 दिनों से ना इतनी बारिश हो रही है। और आज की बारिश तो इतनी ज़्यादा तूफानी है, तूफान यानी बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है तेजी से और बारिश भी बहुत धूमधाम से आ रही है। रेनकोट पहन लोगे, छाता लेके कहीं चले जाओगे तो भी आपको भीगना 110% है, क्योंकि इतनी हवा चल रही है। उसके साथ में बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही है और ठंड हवा चल रही है, जिस वजह से मैंने मेरे घर के सारे जो विंडोज़ है ना वो क्लोज करके रखे हैं। और मुंबई में ना बहुत कम टाइम ऐसे ठंडी वाला जो एक फील है ना वो लेने मिलता है, क्योंकि मुंबई में ना इतनी ठंड कभी नहीं होती है। सो गाइस बारिश की वजह से ना बहुत सारे काम पेंडिंग पे पेंडिंग चलते जा रहे हैं। दिन कम बचे हैं, काम बढ़ते जा रहे हैं। और बारिश ऐसे टाइम पे आ रही है जिस टाइम पे नहीं आना चाहिए था अभी फिलहाल, क्योंकि हम लोग का कुछ काम है जो रुका हुआ है इस बारिश की वजह से। और हर जगह ना ट्रैफिक लग जाता है बारिश की वजह से। तो अगर हम भीगते हुए भी चले जाए ना तो ट्रैफिक इतना होता है कि जो काम आधे 1 घंटे का है ना उसे 2 से 3 घंटा। तो इसमें आ चुकी हूँ किचन में। समय हो रहा है 4:30 बज रहे हैं, दिन ढलने वाला है, बट स्टिल अभी भी बारिश हो रही है। जब मैंने आपसे बात की थी तब भी बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है। मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है। चाय बनाने आई हूँ मैं किचन, और ना यहाँ पे कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। और अभी हमें ना कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उसे वॉश करना था। बट कपड़े अगर अच्छे से सूख नहीं पाते हैं ना तो मॉइस्ट कपड़े अगर पहनो तो स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। और बारिश के दिनों में ना स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, इचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिस वजह से मैं कपड़े वॉश भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप मशीन ड्राई भी करते हो ना फिर भी उतने अच्छे से कपड़े जो है ये ड्राई नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए अभी चाय बनाते हैं। टी पाउडर ख़त्म हो चुका है गाइस। अभी सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी है। एक बार ये सारी चीज़ें सेटल हो जाए और उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें नई खरीदूँगी, सब नया सेटअप करूँगी। सो एक्चुअली चाय हम लोग 2 बार पीते हैं, पहले तो पीते भी नहीं थे, बट जब से पहला कोरोना आया था ना, कोरोना के समय से आदतें लगी। अभी चाय बना लेती हूँ। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ गर्मा गर्म चाय लेके। चाय बन गई है, मैंने रेवन को भी दे दिया है और मैं अपने चाय का कप लेके आई हूँ एक खोपचे में घर के, क्योंकि एक कोना पकड़ के चलती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब रेवन घर पे होता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कभी कभी ऑफिस भी जाना होता है, तो जिस भी दिन रेवन घर पे होता है ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है शाम की चाय मैं उसके साथ बैठ के पीऊँ। बट ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके बैक टू बैक कॉल होता है। और मैं अगर लिविंग रूम में उसके साथ में बैठ गई ना तो मैं आपसे भी बात नहीं कर सकती और ना ही मैं उससे बात कर सकती हूँ। मैं अपना एक कोना पकड़ के बेडरूम में, इस घर के एक कोने में बैठ जाती हूँ, आराम से मी टाइम करते रहती हूँ। सो गाइस चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ। तो गाइस पैकिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस घर को अब छोड़ने वाली हूँ और अब हम जाने वाले, शिफ्ट होने वाले हैं एक दूसरे घर पे। तो इस एरिया को मैं छोड़ के जाऊँगी, इस जगह को मैं छोड़ के जाऊँगी। 6.5 ईयर मैं इस घर पे रही। तो घर पे ना, इस घर से ना मुझे बहुत लगा हो गया। स्पेस बहुत छोटी गिर रही थी और शिफ्ट भी करना था, थोड़ी नई जगह भी एक्सप्लोर करनी थी। अभी हम जिस घर पे शिफ्ट होने वाले हैं ना वो भी एक रेंटेड अपार्टमेंट ही है, फ्लैट है, तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्टिंग का ना हम लोग का पिछले 1 साल से चल रहा था, बट मुझे ना घर पसंद नहीं आ रहे थे। फिर हम लोग ने बीच में सर्च करना छोड़ दिया था, फिर घर गए, घर पे शादी वगैरह थी तो शादी को एंजॉय किए बहुत ज़्यादा, फिर वापस आए। तो एक पहले क्या होता था ना, मैं बहुत सीरियस मोड पे ना, जैसे ऑनलाइन साइट्स होती है ना वहाँ पे जाके चेक करती थी, तो वहाँ से मुझे ना कभी घर पसंद नहीं आते थे। तो फिर मेरा मन ही उठ गया था कि यार एक भी मैं जैसा चाहती हूँ वैसा घर नहीं मिल पा रहा है। शिफ्टिंग का प्लान तो चल ही रहा था, फिर से हम लोग ने सर्चिंग बंद कर दिया था। अभी जब हम लोग घर से आए ना तो मैंने ऐसे ही चाय पीते पीते एक बार देख लिया कि चल एक बार देख लेती हूँ कुछ नए घर ऐड हुए क्या। तो जैसे मैंने उस एरिया का नाम डाला, क्योंकि पर्टिकुलर हमें उसी एरिया में जाना था, क्योंकि रेवन का ऑफिस भी उसी एरिया में है।
तो उसका जो इतना ट्रैवलिंग का समय है ना 1 घंटा वो बच जाएगा, इसलिए उसका ट्रैवलिंग का इतना समय और एग्जर्शन बचाने के लिए हम लोग वो साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही देखा टाइम पास में, तो मुझे घर बहुत पसंद आ गया। तुरंत मैंने जो ऑनर है उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप देखने आ सकते हो। तो हम लोग सुबह 9 बजे का समय था, हम लोग घर देखने गए थे। मुझे फ़ोटोज़ में ही बहुत पसंद आ गया था घर, पर मैंने सोचा कि कभी कभी फ़ोटोज़ में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, तो जाके एक बार चेक करना चाहिए। फिर गए तो एग्जैक्टली वैसे ही था, उससे फ़ोटोज़ से भी ज़्यादा बढ़कर अच्छा लग रहा था रियलिटी में। मैं जिस घर पे रहती हूँ ये 1 BHK फ्लैट है, अभी मैंने 2 BHK लिया है। और रहते तो हम दोनों ही हैं, जो फैमिली मेम्बर्स है ना, वो जो फैमिली है हमारी, यानी मम्मी पापा, हम दोनों के मम्मी पापा, वो कभी कभी वंस इन अ ईयर आते हैं, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ के होता नहीं है। और उन लोग को ना बड़े शहर में ऑनेस्टली पसंद नहीं आता है ज़्यादा दिन। 8 दिन बहुत हो गए, 8 दिन जैसे 6-7 दिन कंप्लीट हो गए ना गाइस, तो वैसे उनको ना उनके घर की याद आनी शुरू हो जाती है। तो उनका यहाँ ज़्यादा दिन रहना यानी उन्हें पसंद ही नहीं आता। हमें चाहिए थे थोड़े चेंजेस, इसलिए हमने 1 से 2 BHK लिया है। और उसके बाद जो एरिया है घर का वो काफ़ी अच्छा है, इस घर से काफ़ी स्पेशियस है। तो इसलिए आप मेरे चैनल पे देख रहे हो कि मैं पैकिंग की बात कर रही हूँ। तो आज का जो दिन है ना, बस आज का ही थोड़ा रिलैक्स वाला दिन था। कल है रक्षाबंधन, और ये सारे वीडियो ना थोड़े लेट में पोस्ट करने वाली हूँ, तो दिन के साथ में ये मैच नहीं हो पाएंगे। बट मैं एक वीडियो सारे बना के रख रही हूँ और बाद में मैं इसे पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो शिफ्टिंग का काम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हमें चीज़ को देखना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे हेल्प के लिए कोई नहीं है, हम दोनों को ये सारी चीज़ें मैनेज करना है। हमारे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ों का, तो बहुत केयरफुली भी करना है। और बारिश इतनी हो रही है, अभी वही टेंशन है कि बचे सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन बाद घर का सामान पैक होके नए लोकेशन पे चले जाएगा। अगर उस दिन इतनी बारिश रही तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो भी है, स्लॉट बुकिंग कर ली हूँ मैंने मूवर्स एंड पैकर्स का, सारी चीज़ें डन हो चुकी है। बस इतना है कि अभी सामान समेटना है और नए घर पे शिफ्ट होना है। और कल रक्षाबंधन है गाइस, रक्षाबंधन का दिन हम लोग का ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, आपको जिन्होंने भी शिफ्टिंग किया होगा ना उन्हें पता होगा कि बहुत हेक्टिक होता है, इतना सारा सामान बांधना उसको, और ऊपर से कोई हेल्प करने के लिए अगर ना हो और पहला एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा सा डर ही लगता है कि कैसा होगा, कैसे मैनेज करेंगे ये सारी चीज़ें। और ऊपर से मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि रेवन जो है ना, ये हमेशा ऑफिस के कामों में बहुत बिजी होता है। बहुत सारे काम जो बाहर के ना ये पेंडिंग हो गए हैं हम लोग के, जो प्लान के हिसाब से जो चीज़ें अभी तक के हो जानी चाहिए थी वो चीज़ें अभी तक के नहीं हुई है। तो मुझे नहीं पता, बस इतना है कि शिफ्टिंग होने वाली है। बट उसके बाद जो हम लोग ने एक प्रोग्राम वगैरह अरेंज किया था वो होगा या नहीं वो भी नहीं पता मुझे, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अभी तक के नहीं हुई है, क्योंकि अभी शिफ्टिंग को सिर्फ 2 दिन बचा है। बस इतना ही आज मैं बताऊंगी, और आगे जो भी हलचल होने वाली है वो सारी की सारी आपको वीडियोस में देखने मिलने ही वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो जाएगी।